देश के प्रयागराज में चल रहे आस्था के महाकुंभ से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि 90 के दशक में टॉपलेस फोटो देने वाली एक्ट्रेस अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। इस खबर के आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जैसे जैसे खबर वायरल हो रही है, विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। ये विवाद क्यों बढ़ रहा है, क्यों ममता ने किन्नर अखाड़े को ही चुना है, ये हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, 90 के दशक में ममता कुलकर्णी युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी। साल 1991 में तमिल फिल्म के साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। मेरा दिल तेरे लिए मूवी से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और देखते ही देखते अपने समय की फेमस एक्ट्रेस बन गई। साल 1993 में आशिक आवारा फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने एक दो नहीं बल्कि कई हिट फिल्में दी हैं। इसमें वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी और कभी तुम कभी हम जैसी बड़ी फिल्में शामिल थीं। लेकिन इसके बाद वो अचानक से बॉलीवुड से कहीं गायब सी हो गईं। इस दौरान उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संबंध होने के आरोप लग चुके थे। दावा किया जाता है कि उनके छोटा राजन से कुछ संबंध थे। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार उन्होंने एक फिल्म के लिए माफिया डॉन से फोन करवाया था। इसके बाद ही ये अफवाह उड़ी कि उनका सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। लेकिन इस बीच अचानक ममता कुलकर्णी गायब हो गई। काफी दिनों बाद में खबर आती है मीडिया में कि वो दुबई में हैं। कई बार इस बात की अफवाह उड़ी कि वो दुबई में रहने वाले ड्रग्स माफिया की विक्की गोस्वामी से उनकी शादी कर ली। लेकिन ये भी कहा जाता है कि विक्की गोस्वामी को दुबई में 12 साल की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती हैं। लेकिन सच ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने विक्की गोस्वामी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मुंबई पुलिस ने बाद में बताया था कि उनको 80 लाख रुपए की ड्रग्स मिली थी और खोजबीन के बाद ये पता चला था कि ड्रग्स माफिया का संबंध ममता कुलकर्णी से था। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा से ही अफवाह बताया। ममता का कहना है कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं की। ये सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी के साथ 1990 के दशक में कई बार शाहरुख खान के साथ भी नाम जुड़ा था। हालांकि इस दौरान उन्होंने 24 से ममता कुलकर्णी दुबई में रही। पिछले दिनों उनकी इंडिया में वापसी हुई है। उन्होंने इंडिया में आते ही धमाकेदार इंटरव्यू दिया था। आपको बता दें कि साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसमें ममता ने बॉलीवुड छोड़ने की वजह बताते हुए कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं तो कुछ लोग ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। ममता ने बताया था कि वो ईश्वर के लिए पैदा हुई हैं और अब ममता ने आते ही साध्वी और तपस्वी बनने के बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर वो बन चुकी हैं। आप भी सुनिए कैसे वो महामंडलेश्वर बनी हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज़ किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही। और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा आपको, पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। उनके मन में ये भाव कैसे आया? कोई किताब देना? अभी बेटा जो भाव उनके मन में आया वो मैं नहीं बता पाऊंगी। शाम को पट्टाभिषेक के बाद
मैं सुनिश्चित करूंगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी मीडिया के साथ रूबरू हूं। और किस किस को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है? आज कृष्णा नंदगिरी, राजेश्वरी नंदगिरी, बिंदिया नंदगिरी को श्री महंत और 2-3 जनों का श्री महंत का पट्टाभिषेक होगा। की जिम्मेदारी दी जाएगी इनको, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? किनको? ममता कुलकर्णी को। पूरे देश की ना बाबू, सनातन का प्रचार प्रसार के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने का जो भी काम रहेगा, वो जो भी अखाड़े का काम रहेगा वो आगे लेके जाएं, आगे अच्छे से करें, यही हमारी इच्छा होगी। उनको प्रवक्ता भी बनाया जाएगा आगे जाके, हमारा पूरा पंच बैठ के, अखाड़ा बैठ के, हमारे सभी लोग बैठ के ये निर्णय लेंगे। किन्नर अखाड़े के प्रमुख के बयान के बाद साफ हो गया है कि वो अब पिंडदान और आर्थिक क्रियाकलापों के बाद वो महामंडलेश्वर बन चुके हैं। हालांकि महामंडलेश्वर बनने के बाद उन पर 2 बड़े आरोप लग रहे हैं। पहला ये कि ममता कुलकर्णी 50 लाख रुपए देकर के महामंडलेश्वर बनी हैं। हालांकि इन आरोप का खंडन ममता कुलकर्णी अपने कई बयानों में कर चुकी हैं, लेकिन संत समाज भी ममता कुलकर्णी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने ममता के महामंडलेश्वर बनने का कड़ा विरोध जताया है। श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा है, किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर के पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उनके नाम पे व्यापार करेंगे। ममता का विषय बहुत ही घातक और धर्म के खिलाफ है। कुछ इसी तरह की बातें निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष बालकानंद जी महाराज ने भी कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है? हमारे 7 शैव अखाड़े हैं। परंपरा ऐसी है कि हम किसी को महामंडलेश्वर बनाते हैं तो पहले उसके विषय में पूरी जानकारी ली जाती है, देखा जाता है कि व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, किस तरह से उसका जीवन धारा है, जिसकी दिनचर्या क्या रहती है, उसकी वो किस परिवार से आता है, उसका व्यवहार क्या है, उनको संन्यास लिए कितने दिन हुए हैं। अगर किसी ने संन्यास नहीं लिया है तो वो महामंडलेश्वर नहीं बन सकता है। इस तरह के कई बयान संत समाज की ओर से आए हैं, लेकिन कुछ संत महंतों ने ममता कुलकर्णी के पक्ष में भी कहा है। हालांकि इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। सन्यासी के रूप में उनके इंटरव्यू भी वायरल हो रहे हैं। आप भी सुनिए ममता ने क्या कुछ कहा है। इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको, ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि इस तमाम दावों के बीच में अभी भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पे कंट्रोवर्सी जारी है। कई लोगों का ये भी आरोप है कि सब कुछ समझ बूझ करके ममता ने किन्नर अखाड़े को चुना है। आपको बता दें कि जो सनातन के 13 अखाड़े हैं उनमें किन्नर अखाड़ा सबसे सरल और आसान है। इस अखाड़े में जुड़ने से सन्यासी के साथ भौतिक जीवन को जिया जा सकता है। किन्नर अखाड़े में सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को छोड़ना जरूरी नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि देना कितना सही है? क्या इस तरह से लोगों को सनातन धर्म में एंट्री देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।